21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया स्वास्थ्य समस्या। लेकिन इस इस्तीफे के बाद जो हुआ उसने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया। धनखड़ कहां है, उनकी सेहत कैसी है, क्या वो सुरक्षित है? इन सवालों के जवाब ना मिलने से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। यहां तक कि अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है कि धनखड़ कहां है और सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करने तक की चेतावनी दे दी गई है। आइए इस रहस्यमयी कहानी को समझते हैं। आखिर किसने किसको पत्र लिखा, धनखड़ कहां है और अब आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 21 जुलाई की सुबह जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही को सामान्य रूप से संचालित किया था। संजय राउत के अनुसार वो पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य नजर आ रहे थे। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तीखी बहस भी की और सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन उसी शाम खबर आई कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया है। यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैरान रह गए। इसके बाद धनखड़ मानो हवा में गायब हो गए। ना तो उन्होंने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम किया, ना ही मीडिया से बात करी। उनके परिवार या स्टाफ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। दिल्ली के सियासी गलियारों में अफवाहें उड़ने लगी कि धनखड़ को उनके आवास में नजरबंद किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो 10 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले पर चिंता जता डाली। उन्होंने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। कई सांसदों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। राउत ने लिखा, 21 जुलाई से अब तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति का कोई अता पता नहीं है। उनका वर्तमान ठिकाना क्या है, उनकी सेहत कैसी है, इस बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। राउत ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में अफवाहें फैल रही हैं कि धनखड़ को उनके घर में कैद किया गया है और वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इस मामले पर चुप क्यों है। देश को अपने पूर्व राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में जानने का हक है। राउत ने अपने पत्र में एक बड़ा खुलासा भी किया। कई राज्यसभा सांसद धनखड़ की सुरक्षा और ठिकाने की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। यह कानूनी कदम है जिससे इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के गैर कानूनी ढंग से हिरासत में होने का शक हो। हालांकि राउत ने कहा कि कोर्ट जाने से पहले उन्होंने गृह मंत्री से जवाब मांगना उचित समझा। उन्होंने शाह से आग्रह किया कि धनखड़ की सेहत और सुरक्षा के बारे में साफ साफ जानकारी दी जाए ताकि अफवाहों पर रोक लग सके। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले को गंभीर बताया और कहा कि धनखड़ का ठिकाना पूछा जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और आपके कुछ नेताओं ने धनखड़ से मिलने की कोशिश की लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। उनके और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की कोशिश की थी जो असफल रहा। कुछ लोग मानते हैं कि धनखड़ का इस्तीफा उनकी सेहत से ज्यादा सियासी दबाव का नतीजा हो सकता है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के खिलाफ धनखड़ का इस्तीफा एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने से जुड़ा हो सकता है। इस घटना ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। लेकिन इस्तीफे के बाद धनखड़ का इस तरह से गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? जगदीप धनखड़ का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। अगर सरकार जल्दी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं देती तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हैबियस कॉर्पस याचिका दायर होने पर मामला और भी गंभीर हो सकता है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि उनका पूर्व राष्ट्रपति कहां है और क्या वो सुरक्षित है। ये कहानी अभी अधूरी है। क्या सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या की वजह से हुआ ये इस्तीफा या इसके पीछे कोई गहरा सियासी पेच है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद आखिर क्यों छोड़ना पड़ा। बाकी ताजा अपडेट्स जानने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।